बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि अगर हमारे पास बेसिक फंक्शंस के हमें ग्राफ का पता हो तो उसको इस्तेमाल करके हम लोग जो नया फंक्शन बनता है उसका ग्राफ कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसकी मदद से हमें उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने में मदद मिलेगी। राइट, तो उसी को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक चेंज लाने लगे हैं कि मेरे पास अगर फंक्शन का ग्राफ हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, मैं आप लोगों को पहले सारे ग्राफ बना के दिखा देता हूँ एक दफ़ा दोबारा। ये हम लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके होंगे, अगर कोई डिटेल में जानना चाहता है तो वो कैलकुलस के प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाके इसकी वीडियोस देख सकता है। राइट, तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ड्रा करना चाहूँ मैं, तो आप लोग यहाँ पे पॉइंट पुट करो, x की जगह 0 पुट करो तो y 0 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। x की जगह 1 पुट करो तो y 1 आ जाएगा। x की जगह 2 पुट करो तो y 4 आ जाएगा। इसी तरह x का -1 पुट करोगे तो -1 पुट करने से क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। -2 पुट करने से आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। जब आप इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे तो आपके पास लाइक दैट ये ग्राफ बनेगा। राइट, जो कि आप लोगों के पास यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया गया है। ये देखें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग ग्राफ ड्रा करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, तो क्या होगा, अब आप x स्क्वायर 0 पुट करोगे तो y की जगह 0 पुट करने, x स्क्वायर 0 पुट करने से y का आंसर 2 आ जाएगा। x की जगह 1 पुट करोगे तो y का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की जगह 2 पुट करोगे तो y का आंसर ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा। इस तरह -1 -2 और इनके बिटवीन जितने भी पॉइंट्स पुट करोगे, जब आप इन तमाम पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपके पास लाइक दैट ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये किसका ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, जो कि यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट किया गया है। बिल्कुल इसी तरह अब आप +2 की बजाय -2 पुट करके ग्राफ ड्रा करेंगे, मतलब जब x स्क्वायर 0 पुट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, -2। 1 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, -1। राइट, 2 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। लाइक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। जब इन तमाम पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा, किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2। बिल्कुल इसी तरह जब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल के स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करूंगा, तो जब मैं -2 पुट करूंगा, -2 प्लस 2 आपस में कैंसिल, 0, तो -2 पे आंसर 0 आ गया। -1 पुट करूंगा तो -1 प्लस 2 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो -1 पुट करने से यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह 2 पुट करूंगा, सॉरी 0 पुट करूंगा तो 0 पुट करने से 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर एग्जैक्टली कहाँ पे कट करेगा, या 4 पे। और इन तमाम पॉइंट्स को ऐसे मिलाओगे तो आपको ये ग्राफ बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप लोग इसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स -2 होल के स्क्वायर। राइट, तो ये मैंने आपको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करवा दिया कि किस तरीके से ग्राफ ड्रा होगा। अब हमारा ये काम है कि इसको हम लोग ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। अब ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। अब मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर, उसमें एक कांस्टेंट नंबर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब मैंने कांस्टेंट नंबर ऐड किया तो मैंने ग्राफ की नेचर को ऑब्जर्व किया, तो एग्जैक्टली कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, 2 शिफ्ट हो गया। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, वो यही कहना चाहता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी क्या काम करेगा, जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होगा, अगर उसमें प्लस सी ऐड कर दूंगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट वो ग्राफ उतना ऊपर चले जाएगा। मतलब यहाँ पे सी कितना है, 2 है। राइट, तो ग्राफ 2 ऊपर चले गए। राइट, हर जगह से, यहां से भी देखोगे एग्जैक्टली कितना ऊपर गया, 2।
यहां से भी एग्जैक्टली देखो कितना ऊपर का ग्राफ 2 जाएगा, हर जगह से 2 ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। इसी तरह हम लोगों ने देखा था कि एक्स स्क्वायर में जब कोई कांस्टेंट नंबर क्या किया मैंने माइनस किया तो ग्राफ ऊपर जाने के बजाय किस तरफ चले गया, नीचे की तरफ। कितना गया नीचे की तरफ, एग्जैक्टली 2 ही। लेकिन माइनस का मतलब क्या है, वो अपवर्ड नहीं जाएगा बल्कि किस तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड। सारा ग्राफ किस तरफ शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड, राइट। अब इसी तरह जब आप लोग देखेंगे, अब मैंने यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे मैंने एक्स में चेंज नहीं लाया, किसमें चेंज लाया, फंक्शन में। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है ना, उसको हम लोग वाई कहते थे, जो रेंज थी प्लस सी, राइट। तो फंक्शन में चेंज किया। यहां पे अब क्या कर रहा हूं, फंक्शन में किस सेंस में चेंज कर रहा हूं कि एक्स चेंज होगा, मतलब एक्स की जगह एक्स प्लस सी लिख देना है, राइट। तो क्या होगा, आप लोग देखो, जब x प्लस सी, यहाँ पे c कितना लिखा है मैंने, 2 लिखा है, तो आपने देखा ग्राफ ऊपर या नीचे जाने के बजाय 2 लेफ्ट साइड पे चले गया है, राइट। क्लियर होगी बात, मतलब ये वाला पॉइंट था वो एग्जैक्टली 2 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। ये वाला जो पॉइंट होगा, राइट, वो एग्जैक्टली 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पे। ये वाला जो पॉइंट था एग्जैक्टली वो 2 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। जब तमाम का तमाम ऐसे 2 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता गया तो आपने ग्राफ देख लिया आपके पास क्या बना, शिफ्ट होने के बाद ये नहीं आया। इस तरह जब आप लोग माइनस करेंगे एक्स में चेंज, तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा बल्कि किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये बेसिक आइडियाज हैं कि अगर एक फंक्शन गिवन हो तो उसमें कांस्टेंट ऐड करने से किस तरह ग्राफ शिफ्ट होगा, और ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। इस एग्जांपल से आप लोगों ने ऑब्जर्व भी कर लिया, राइट। जब आप लोग इस तरह प्लस कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा, ग्राफ ऊपर या नीचे जाएगा। अगर आप x में कांस्टेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ ऊपर नीचे जाने के बजाय लेफ्ट और राइट साइड पे जाएगा, राइट। तो इसीलिए इसका नाम रखा है हम लोगों ने ट्रांसलेशन प्रिंसिपल इस ग्राफ का, कि इसमें हम लोग एक ग्राफ हो तो किस तरह ट्रांसलेट होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि इस तरह के ग्राफ, एक तो सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रा करने में आसानी होगी, राइट। मतलब अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू, फौरन से पहले पूछना चाहूं आप लोगों से, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का ग्राफ क्या होगा। अब आप लोग 1 बाय 1 पॉइंट पुट करके चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, प्लस 9 का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली ये ग्राफ 9 डिग्री कहां पे चलेगा, अपवर्ड चलेगा, राइट। तो यहां तक बात सबको क्लियर होगी। अब एक तो ग्राफ ड्रा करने में आसानी होगी, दूसरा सबसे बड़ा हमें फायदा क्या होगा, हमें डोमेन और रेंज का भी पता लग जाएगा। अब आपको पता है जो x यूज हो रहे होते हैं वो डोमेन होती है, जो y यूज हो रहे होते हैं वो रेंज होती है, राइट। अब आपको एक बात क्लियर है, सबसे पहले मुझे y इज इक्वल टू एक्स के बेसिक ग्राफ की अगर डोमेन और रेंज का पता है। अब बेसिक ग्राफ की जो डोमेन थी मुझे पता है वो तमाम रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, इसलिए मतलब इसकी तमाम फंक्शन जो होगा उसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। अब इसकी रेंज स्केयर है, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसीलिए जो इसकी रेंज होगी वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगी। यहां तक बात आपको क्लियर होगी। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डोमेन, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की रेंज। अब आप लोग क्या करते हो, अब डोमेन और रेंज को ऑब्जर्व कैसे करना है वो भी आप लोगों को ग्राफ के तहत सिखा देता हूं। देखो पूरे का पूरा x यूज होगा, x किसके लिए यूज हो रहा है, डोमेन के लिए। जब x डोमेन के लिए यूज हो रहा है, और डोमेन क्या पूरी की पूरी रियल लाइन, इसका मतलब पूरे के पूरे ये यूज होगा x। अब रेंज क्या थी, किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, y से, जिसको हम लोग f ऑफ x भी कह रहे हैं, राइट। अब रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती कभी, हमेशा क्या होगी रेंज, अभी बताया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी होगी। कभी नेगेटिव हो सकती है बच्चों, नहीं ना हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ग्राफ
का y नीचे वाला पोर्शन यूज ही नहीं होगा, क्योंकि y यहाँ से लेके यहाँ तक सारे का सारा क्या है, y नेगेटिव है, राइट। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ का ये वाला पोर्शन कौन सा y वाला यूज होगा, सिर्फ 0 से लेके इन्फिनिटी वाला यूज होगा, नीचे वाला ये वाला पोर्शन यूज ही नहीं होगा। किसके लिए? रेंज के लिए। कैसे पता लगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डोमेन और रेंज हमें फाइंड आउट करना आती है, मैंने अभी सिखाई, राइट। इसका मतलब ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि ग्राफ कहां तक जा रहा है, आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा, इसका मतलब कह रहा है ग्राफ ऐसे चलता जा रहा है, राइट, स्टॉप नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही वाला ग्राफ चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा। क्लियर होगी बात? अब आपको ग्राफ से भी क्लियर हो गया बात कि इसकी डोमेन क्या, पूरी की पूरी रेल लाइन। रेंज क्या है? 0 या 0 से बड़े वाले यूज हो रहे हैं, राइट। तो डोमेन और रेंज पता लगी। अब आपको किसकी डोमेन और रेंज का पता है? अभी आपसे मैं पूछता हूं, रेल लाइन की डोमेन है और इसकी रेंज क्या थी? 0 टू इंफिनिटी। अब क्या हुआ जब आपने y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 किया, राइट, तो डोमेन तो वही रही, डोमेन में कोई चेंज नहीं आया। जस्ट आपने किसमें, फंक्शन में +2 ऐड किया, क्योंकि आपको नजर आ रहा है डोमेन सारी की सारी वही यूज हो रही है। +2 ऐड करने से क्या हुआ? अब जो पहले आंसर जो y यूज हो रहा था वो 0 से इन्फिनिटी तक यूज हो रहा था, अब 0 से इन्फिनिटी तक यूज नहीं हो रहा। अब कहां से यूज हो रहा है? 2 से इन्फिनिटी तक। तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जो डोमेन है वो पूरी की पूरी रेल लाइन ही रहेगी, लेकिन जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी नहीं होगी। अब कहां से होगी इन्फिनिटी? 2 से इन्फिनिटी होगी, 2 शामिल होगा और इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा, क्योंकि आपको नजर आ रहा है। अभी आपको बताया जो x यूज होता है वो डोमेन के लिए, जो y यूज होता है वो रेंज के लिए। और y कहां से यूज होगा? 2 या 2 से बड़े के लिए, राइट। तो यहां तक आपको क्लियर होगी बात। तो बिल्कुल इसी तरह अब y इज इक्वल एक्स स्क्वायर की डोमेन क्या है? पूरी रेल लाइन। रेंज क्या है? देखिए y कहां से यूज हो रहा है? सिर्फ ये वाला यूज हो रहा है, राइट। लेकिन y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2 कहां से यूज हो रहा है? पूरी पूरी x तो अगेन यूज हो रहा है, लेकिन y सिर्फ अपवर्ड नहीं, कहां से? अब आपको क्लियर होगी बात। जो y यूज हो रहा है वो -2 से इन्फिनिटी तक। ऑटोमेटिकली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 की डोमेन क्या होगी? आपके पास समझ आ गया आपको, रेल लाइन। और इसकी जो रेंज है वो 0 की बजाय कहां से शुरू होगी? -2 टू इन्फिनिटी, राइट। अब इस तरह करने से क्या फर्क पड़ा? 2 डिग्री यहां पे शिफ्ट हो गया, राइट। अब आपको नजर आ रहा है ये किस तरफ चेंजिंग आ रही है? सिर्फ x की तरफ, लेफ्ट या राइट चेंज हो रहा है, इसका मतलब x की तरफ चेंज हो रहा है, मतलब डोमेन चेंज होगी, राइट। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डोमेन सेम रहेगी, चाहे शिफ्ट होने के बाद भी डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि पहले भी डोमेन पूरी रेल लाइन थी। अब -2 यहाँ पे शिफ्ट होके अगेन भी उसकी डोमेन क्या आ रही है? पूरी की पूरी, ये तमाम का तमाम x यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे अगेन, राइट। अगेन उसकी डोमेन क्या आ रही है? पूरी की पूरी रेल नंबर ही आ रही है, और उसकी रेंज में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। यहां तक बात क्लियर होगी। इसी तरह अब यहां पे भी डोमेन क्या होगी? पूरी की पूरी ये रेल लाइन ही यूज हो रही है, राइट। और रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब इसकी डोमेन भी पूरी की पूरी रेल नंबर और रेंज अगेन 0 टू इन्फिनिटी। इसीलिए यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा था कि ये जो +c हो रहे हैं ऐड, ये दोनों, ये किस में हो रहे हैं? रेंज में। क्यों? क्योंकि ये रेंज की तरफ फर्क करेंगे। ये इस तरह c ऐड करने से यहाँ तो ग्राफ अपवर्ड जाएगा, यहाँ डाउनवर्ड जाएगा। तो इस तरह c ऐड करने से फंक्शन की क्या चेंज नहीं होगी? डोमेन चेंज नहीं होगी, रेंज चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और ये जो कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं ये किसमें फर्क डाल रहे हैं? ये डोमेन में।
डोमेन में चेंज होने से रेंज तो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोमेन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पे +2 ऐड करने से इस फंक्शन में डोमेन अगेन सेम रह रही है, डोमेन में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हम लोग आगे जाके आपको एग्जांपल्स दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि इस तरह कांस्टेंट ऐड करने से डोमेन में चेंज आ सकती है, लेकिन इस तरह कांस्टेंट ऐड करने से कभी रेंज में चेंज नहीं आएगी, और इस तरह कांस्टेंट ऐड करने से कभी फंक्शन की डोमेन में चेंज नहीं आएगी, राइट। इसीलिए यहां पे सिर्फ रेंज में चेंज आ रहा है, इसलिए ग्राफ अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज को। जब रेंज में फर्क पड़ेगा सिर्फ ग्राफ अपवर्ड या डाउनवर्ड। यहां पे किसमें फर्क पड़ रहा है, सिर्फ डोमेन में, अगर चेंज आएगी कोई डोमेन तो, राइट। तो यहां तो ग्राफ लेफ्ट जाएगा, यहाँ राइट। लेफ्ट और राइट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस, और वो क्या होता है आपके पास, डोमेन होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास अगर इस तरह के कोई फंक्शन आए तो अब आपको डिटेल से ग्राफ क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब हम लोग इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, उसी चीज को यूज करके, इस्तेमाल करके हम लोग ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि y इज इक्वल टू √x का ग्राफ क्या होता है। 0 पुट करोगे 0 आंसर आएगा, 1 पुट करने से 1 आंसर आएगा, 2 पुट करने से आंसर √2 आएगा, राइट। तो 2 पुट करने से आंसर क्या आया, √2। 3 पुट करने से आंसर कितना आया, √3। और 4 पुट करने से एग्जैक्टली आंसर कितना आया, 2 आया, लाइक। ओके, तो जब आप लोग इस तरह तमाम पॉइंट्स लिखते जाओगे और इन तमाम पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। क्लियर होगी बात। ये चीजें बेसिक हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं, हमारा मकसद यहाँ पे ये सीखना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको ये भी पता है इसकी डोमेन और रेंज क्या है। एक तो आप लोग सबसे पहले इसको देख के, ग्राफ को देख के यूज कर सकते हैं। अब ग्राफ बताओ कहां से कहां तक यूज हो रहा है, सिर्फ 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड सारी की सारी एक्स की यूज हो रही है, और इसी तरह 0 से लेके इन्फिनिटी वाली साइड किसकी यूज हो रही है, वाई की। तो ऑटोमेटिकली जो एक्स की यूज होगी वो डोमेन होगी, जो वाई की यूज होगी वो रेंज होगी। इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो 0 टू इन्फिनिटी है। इसकी रेंज क्या है, 0 टू इसकी रेंज क्या, अगेन 0 टू इन्फिनिटी, राइट। तो ये बातें जरा माइंड में रखिएगा। अब इसको मैंने यूज करना है। अब मेरे पास ये सवाल आया कि ग्राफ ड्रा करें y इज इक्वल टू x माइनस 3 का। अभी आपको नजर आ रहा है हम लोग किसमें चेंज ला रहे हैं, x में। अब पीछे जो हम लोगों ने रिजल्ट पढ़े थे उसको इस्तेमाल करते सबसे पहले डायरेक्ट। अब मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे जो ग्राफ है वो किसमें चेंज आ रही है, x में, किसमें, कांस्टेंट नंबर की। तो ग्राफ क्या होगा, 3 राइट साइड की तरफ चलेगा, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, तो माइनस होने से ग्राफ उतने ही राइट साइड पे चले जाते हैं। तो ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा है, कहां पे चले जाएगा, जो एग्जैक्टली ग्राफ 0 पे लाइक दैट बन रहा था वो एग्जैक्टली कहां पे शिफ्ट हो गया, 3 पे शिफ्ट हो गया, राइट। तो ये 3 पे शिफ्ट हो गया। एक और चीज, जब ये 3 पे शिफ्ट हो गया तो अब आप बड़ी आसानी के साथ इसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। अगेन आपको मैंने वहां पे डाटा क्लियर किया था, इसकी रेंज में कोई तब्दीली नहीं आएगी, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आ रहा है ग्राफ। इसका मतलब जो y है अगेन वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली साइड यूज हो रही है, 0 से इन्फिनिटी। तो ये रेंज रहेगी, रेंज में कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन डोमेन जो एक्स एक्सिस यूज होती है वो डोमेन होती है, लेकिन यहाँ पे जो डोमेन आपको नजर आ रहा है वो कहाँ से यूज हो रही है, 3 से इन्फिनिटी तक, राइट। आपको क्लियर होगी बात कि अब यहाँ पे क्या चीज में चेंज आ रही है, डोमेन में। पहले डोमेन थी 0 से इन्फिनिटी, अब कहां से डोमेन आ गई, 3 से इन्फिनिटी। रेंज में कोई चेंज नहीं आ रही, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को मदद मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट पुट करके चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो, अगर आपको √x का ग्राफ आता है तो आप लोग √x - 3 या √x + 3
किसी का भी ग्राफ बड़ी आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं और उसकी डोमेन और रेंज भी बता सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग ग्राफ के बगैर इसकी डोमेन देखना चाहते हैं तो भी देख लें, एग्जैक्टली वही होगी। अब डोमेन में क्या होता है आपको पता है, अंडरवुड के अंदर आंसर कभी भी क्या नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 3 मस्ट भी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, जो कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पे लिखा। बिल्कुल इस तरह अगर मुझे इसका ग्राफ कहा जाए तो अगेन अब आप लोग समझ गए होंगे कि ग्राफ किसमें चेंज आ रहा है, x में चेंज आ रहा है, राइट। जब x में चेंज आ रहा है, राइट, तो +3 हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ जो ओरिजिनल पोजीशन से वो 3 पीछे चले जाएगा। x अगर आप सबको दिखाया अभी मैंने, तो 3 पीछे चले गए। अगेन यहाँ पे किसमें चेंज आएगी, सिर्फ डोमेन में चेंज आएगी, रेंज में कोई चेंज नहीं आएगी। आप ग्राफ के साथ देख भी सकते हैं, इसमें रेंज 0 टू इन्फिनिटी ही है और डोमेन क्या है, -3 से इन्फिनिटी, राइट। तो मैंने डोमेन भी बता दी, रेंज भी बता दी और ग्राफ भी आसानी से कर लिया। अब मेरे पास आपके सामने है कि मैंने ये ग्राफ ड्रा करना है, y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। तो आपको ग्राफ देखते साथ सबसे पहले क्या आइडिया होगा, मुझे सबसे पहले देखें, मैं आपको बेसिक टूल सिखा रहा हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ पता है ना, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, जस्ट ये ग्राफ 2 डिग्री राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और +1 करने से अगेन ये ग्राफ जो 2 डिग्री पे शिफ्ट हुआ है ये 1 डिग्री अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ आ गया किसका, y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। जरूरी नहीं जैसे मैंने किया आप भी वैसे करें, आप सबसे पहले किसका कंप्यूट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करते, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब आप लोग ग्राफ करते तो आपके पास क्या चेंज आनी थी, आपके पास ये ग्राफ जो है ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाना था, 1 पे। जब आप किसका ग्राफ ड्रा करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप लोग अगेन यहाँ पे पहुंचना था, तो इसका मतलब x में चेंज ला रहे हैं कितने डिग्री, -2। तो ग्राफ 2 राइट की तरफ आना था, जब ये ग्राफ 2 राइट की तरफ आएगा तो एग्जैक्टली अगेन यही ग्राफ आ गया, राइट। तो ये आप पे डिपेंड करता है, चाहे आप इस तरफ से चलें यहाँ इस तरफ से यहाँ पे पहुंचे, दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। अब ये देखें ये कितना यूजफुल टूल है इसको फाइंड आउट करने का। इसको डोमेन और रेंज भी बता सकते हैं जी। इसकी डोमेन का यूज हो रही है पूरी की पूरी, अगेन रियल नंबर, क्योंकि ग्राफ ऐसे चलता रहेगा ना, कभी स्टॉप नहीं होगा ना। और रेंज क्या है, बाई यूज हो रहा है 1 से ऊपर के लिए, तो इसकी डोमेन क्या है, पूरी रेल लाइन। रेंज क्या है, 1 से इन्फिनिटी, 1 शामिल है, राइट। तो आप इसकी डोमेन और रेंज भी बड़ी आसानी से बता दिए ना। अब मैं आपसे यही क्वेश्चन किसी और अंदाज में पूछता हूँ। मैं कहता हूँ जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का ग्राफ बना दें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का ग्राफ ड्रा करें। अब ये ग्राफ ड्रा करना वैसे आपके लिए कितना मुश्किल काम होगा, तो पहले आप पॉइंट पुट करते रहेंगे, हर चीज़ करेंगे, इतना इजीली आप लोग इसका ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। ये एग्जैक्टली इसी का ग्राफ है। कैसे, जब आप इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद एग्जैक्टली यही चीज़ बनेगी, आप देख लें बेशक इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा, राइट। जब आपके पास एग्जैक्टली यही चीज़ दोबारा बन गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को ग्राफ का ड्रा करने का टूल आ गया है, एग्जैक्टली आपको आइडिया हो गया है, और इस तरीके से आप उसकी डोमेन और रेंज भी बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं। वैसे अगर मैं इस फंक्शन की पूछता जो भी मैंने लिखा था, तो आप लोगों को हर एक को इतनी आसानी के साथ इसकी डोमेन और रेंज का पता नहीं चलना था। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको बात क्लियर होगी जी। अब ये एक और बड़ा ज़बरदस्त टूल है आपके सामने में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके तहत भी हम लोग कैसे निकाल लेंगे। अब y इज इक्वल टू अंडरवुड एक्स अगर आप सबको पता है, राइट। इसी तरह जब आप y इज इक्वल टू इसका ग्राफ ड्रा करना चाहेंगे, y इज इक्वल टू अंडरवुड
माइनस एक्स का, तो आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। जब आप इसका ग्राफ ड्रा करने चाहेंगे y इज इक्वल टू माइनस अंडर एक्स का, तो आप देख सकते हो कि इसकी जो डोमेन होगी वो 0 से छोटे नंबर्स होंगे, वो पॉजिटिव चाहिए ना अंडर के अंदर, तो 0 पुट करोगे 0 आएगा, -1 पुट करने से आंसर क्या आएगा 1 आएगा, -2 से 2, तो लाइक इसका ग्राफ सोना सा आएगा। अब इन दोनों का ग्राफ मैंने एक ही पिक्चर में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि अंडर एक्स का ग्राफ ये है और माइनस अंडर एक्स का ग्राफ है। बिल्कुल इसी तरह जब आप लोग माइनस अंडर एक्स का ग्राफ ड्रा करेंगे तो आप लोग इसको भी बड़ी आसानी के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? y इज इक्वल टू माइनस अंडर एक्स का, 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, राइट। 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। 2 पुट करोगे तो -2। तो इसका ग्राफ लाइक दैट बनेगा। क्लियर होगी बात? ये रिप्रेजेंट किया गया। कलर चेंज है दोनों, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। ऊपर वाला जो कलर है ब्लू कलर वो अंडर एक्स के लिए है, और जो नीचे वाला यूज किया गया है वो माइनस अंडर एक्स के लिए। बिल्कुल यहाँ पे भी आप लोगों को ये ग्राफ किसका है? अंडर एक्स का, और ये ग्राफ किसका है? माइनस अंडर एक्स का। ये दोनों किसी एक फंक्शन के नहीं है, राइट। इसलिए हम लोगों ने कलर चेंज किया ताकि आप लोगों को बात आसानी से क्लियर हो जाए। अब जब आप देख सकते हो क्या गया, यहाँ पे मैंने x की जगह क्या चेंज किया? -x चेंज किया, तो ग्राफ कुछ और नहीं किया, जस्ट वो रिफ्लेक्ट हो गया किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। देखो ना, ये ऐसे समझ लो ये y एक्सिस है ना, राइट। तो ये अगर आप शीशे के सामने खड़े हो, मिरर के सामने, और ये आप हो, तो ये आपका क्या आ रहा है? अक्स नजर आ रहा है। बेसिकली वो रिफ्लेक्शन होती है ना हमारी। तो y एक्सिस यहाँ पे किसके तौर पे काम कर रहा है? मिरर के तौर पे, राइट। तो ये y इज इक्वल टू अंडर एक्स का ग्राफ, और ये y इज इक्वल टू माइनस अंडर एक्स का। तो जस्ट किसके अबाउट रिफ्लेक्शन आ रही है? y एक्सिस के अबाउट, राइट। बिल्कुल इसी तरह जब आप लोग x में चेंज लाने के बजाय किस में चेंज ला रहे हो? फंक्शन में। f ऑफ x का जो आंसर आएगा उसमें नेगेटिव करते हो, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है, तो आप लोग देख सकते हो कि उसकी जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो किसके अबाउट आ रही है? x एक्सिस के अबाउट, राइट। जब y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन आएगी तो आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें y चेंज नहीं होगा। कौन चेंज होगा? सिर्फ x चेंज होगा। और जब x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन आएगी तो कौन चेंज होगा? यहाँ पे y। इसका मतलब इस तरह चेंज लाने से डोमेन चेंज होगी, और इस तरह की चेंजिंग लाने से रेंज चेंज होगी, राइट। अब आपको आइडिया देता हूँ। अब इसकी डोमेन और रेंज पता है आपको, 0 से इन्फिनिटी इसकी डोमेन भी है, 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज भी है। लेकिन जब आप इस फंक्शन का ग्राफ देखते हो तो उसकी डोमेन पूरे पूरा क्या यूज हो रहा है? इसकी डोमेन में, इस फंक्शन की डोमेन में सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन यूज हो रहा है। उसकी डोमेन क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी टू 0। इसकी डोमेन ऐसे लिखी जाएगी ना, माइनस इन्फिनिटी टू 0, राइट। कैसे लिखी जाएगी इसकी डोमेन? माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 इंक्लूड। उसकी रेंज अगेन 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी, राइट। उसका मतलब दोनों की रेंज में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ किसमें चेंज आया? डोमेन में। बिल्कुल इसी तरह जब आप इसकी देखोगे, राइट, तो इसकी किसमें डोमेन क्या थी? 0 से इन्फिनिटी, और रेंज थी 0 से इन्फिनिटी। लेकिन अगर आप लोग y इक्वल टू माइनस अंडर एक्स देखो, उसकी डोमेन अगेन 0 से इन्फिनिटी है, लेकिन रेंज 0 से इन्फिनिटी के बजाय क्या आ गई? माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो किसमें चेंज आई? रेंज में, राइट। तो आप लोगों को ये भी डाटा अच्छे तरीके से क्लियर है। पिछला हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें किसी कांस्टेंट को ऐड किया था, इसमें -1 को x में चेंज मल्टीप्लाई करवाने से क्या फर्क पड़ा, और फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाने से क्या फर्क पड़ा, तो आप लोगों को दोनों बातें यहाँ पे क्लियर होगी। अब देखो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। अब मैंने किसका ग्राफ ड्रा करना है? y इज इक्वल टू √3 2 माइनस एक्स का, राइट। सबसे पहले y इज इक्वल टू √3, मतलब x की पावर कितनी आई? 1/√3,
3, x की पावर 1/3 का ग्राफ ड्रा करना है, y राइट। जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे आपके सामने नजर आ रहा है, ये इसका ग्राफ है राइट। क्लियर होगी बात यहाँ तक? इसका ग्राफ आएगा ना, राइट। अब मैंने यहां तक जाना है। अब इसके ग्राफ में किसमें चेंज लाया जाए? यहाँ पे -x है ना, तो यहाँ पे x की बजाय मैं क्या कर दूंगा, -x कर दूंगा। तो -x होगा, आपको पता था, जो ग्राफ होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा किसके अबाउट, x के अबाउट के y एक्सिस के अबाउट। बताओ जरा, जब x में चेंज लाएंगे तो किसके ग्राफ हमारे पास रिफ्लेक्ट होगा? जी, किसके अबाउट ग्राफ रिफ्लेक्ट होगा? y एक्सिस के अबाउट, राइट। तो y एक्सिस के अबाउट अगर ये यहाँ पे है तो एग्जैक्टली ये कहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे। और अगर ये यहाँ पे है तो एग्जैक्टली ये यहाँ पे चले जाएगा। तो ये ग्राफ किसके अबाउट रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा, y एक्सिस के अबाउट, राइट। अब इस ग्राफ में मैंने x में क्या ऐड कर दिया, +2। देखो ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, -x +2। तो किसमें मैंने ऐड किया कांस्टेंट, x में, कितना, 2, राइट। क्लियर होगी ना बात? वो ये ग्राफ यहाँ पे होने की वजह कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 2 पे, इस सिनेरियो में, राइट। तो आपको यहाँ तक बात है क्लियर होगी। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे कांस्टेंट तो चेंज है, उसके बावजूद यहाँ पे ग्राफ ऐसे यहाँ पे क्यों हो गया? अगर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, -x -2 होल की पावर 1/3, राइट। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया। अच्छा, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है जैसे मैंने ये वाली चीज लिखी है। तो इस तरीके से हमारे पास इसके डोमेन में भी हमें आइडिया हो गया, रेंज का भी आइडिया हो गया, राइट। और ग्राफ भी आसानी के साथ ड्रा हो गया। तो ये बेसिक टूल्स थे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाने से क्या होगा, लाइक दैट, इस तरीके से क्या क्या चेंजेस आएंगी, तो वो हमारे पास सारा डाटा आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जी बहुत शुक्रिया।